DGISPR चयो आहे त पाक फौज ख़िलाफ़ हथ ठोकनि ख़बरुनि में वाध थी आहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मक़सद अहम मामलनि खे वाज़े करणु आहे। इंतहाई संजीदा मामलनि खे सियासत जे वर चाढ़ियो पियो वञे। DGISPR जो चवणु आहे त कुझु अरसे खां पाक फौज ख़िलाफ़ वावेला कई पई वञे। संदसि चवणु हो त बनू अमन मार्च में कुझु हथियारबंद माण्हू बि शामिल हुआ। मार्च में शामिल हथियारबंदनि मासूम शहरनि ते फायरिंग कई। ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन सां शेयर कनि पिया। DGISPR चयो आहे त पाक फौज ख़िलाफ़ हथ ठोकनि ख़बरुनि में वाध थी आहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मक़सद अहम मामलनि खे वाज़े करणु आहे। इंतहाई संजीदा मामलनि खे सियासत जे वर चाढ़ियो पियो वञे। अवां ॿुधाइनि पिया DGISPR जो चवणु आहे त कुझु अरसे खां पाक फौज ख़िलाफ़ वावेला कई पई वञे। संदसि चवणु हो त बनू अमन मार्च में कुझु हथियारबंद माण्हू बि शामिल हुआ। मार्च में शामिल हथियारबंदनि मासूम शहरनि ते फायरिंग कई। DGISPR जो चवणु आहे त इंतहाई संजीदा मामले खे सियासत जे वर चाढ़ियो पियो वञे। पाक फौज ख़िलाफ़ हथ ठोकनि ख़बरुनि में वाध थी आहे। अज़्म इस्तेकाम खे बि सियासत जे वर चाढ़ियो पियो वञे। अवां खे हवाले सां ॿुधायूं पिया त बनू अमन मार्च में कुझु हथियारबंद माण्हू बि शामिल हुआ। मार्च में शामिल हथियारबंदनि मासूम शहरनि ते फायरिंग कई। DGISPR जो चवणु आहे त पाक फौज ख़िलाफ़ हथ ठोकनि ख़बरुनि में वाध थी आहे। तफसील मालूम करना से इन हवाले से सीनियर तजीनियेदार सिद्दीक सादिक साहब का। सर, क्या तफसीलात हैं, आगे कीजिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। जी, बुनियादी तौर पर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 4 नुकात पर जो है वो मुश्तमिल थी। एक तो ये जो उन्होंने वादे किया कि जो फौज के खिलाफ एक बेबुनियाद मुहिम चल रही है और प्रोपगंडा किया जा रहा है, उस हवाले से फिर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, फिर बन्नू का वाक़या और उसके बाद फिर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के जो मामलात हैं उसके ऊपर उन्होंने तफसीली जो है वो बातचीत की है। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो डिजिटल दहशतगर्दी है उससे निपटना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि फिजिकल जो दहशतगर्दी होती है उनसे तो फौज निपट जाती है, दहशतगर्दी को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। लेकिन ये जो डिजिटल दहशतगर्दी है इससे निपटने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कानून साजी हो, कवानीन हों, सजाएँ हों, अदालतें जो है इस मामले को सोचें। फिर उनकी जानिब से बात गई, उन्होंने 14 नुकात थे। उन 14 नुकात में से 4 नुकात ऐसे हैं जिस पर अमल दरामद जो है वो सूबाई हुकूमतों ने या मुतलका इदारों ने करना है। फौज जो है वो जो टारगेट फौज को दिए गए थे वो जो अचीव जो है वो कर चुके हैं। खासतौर पर उन्होंने कहा कि CTD का क़याम अमल में लाना था, तो वो सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी इस वक्त हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो CTD की जो तादाद है ऑपरेशनल फोर्सेस की वो बहुत कम है। फिर वहाँ पे जो कोर्ट्स हैं एंटी टेररिस्ट की वो भी कम है। सजाएँ सिर्फ जो है वो चंद लोगों को हुई हैं, तो ऐसे में दहशतगर्दी जो है वो ख़त्म जो है वो नहीं होगी। तो वहाँ पे CTD को जो है वो बलूचिस्तान और ख़ास तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पे उसको मजबूत किया जाना बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। फिर उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जो 32,000 के करीब दीनी मदारस हैं उसमें से 16,000 जो है वो गैर रजिस्टर्ड है। उनका वो पता ही नहीं है कि उनको कौन चलाता है, कहाँ से उनको पैसा आता है और उसके मतलब पढ़ने वाले कौन हैं। इस चीज़ को भी उन्होंने कहा कि देखा जाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। फिर फौज की कुर्बानियों का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 22,409 जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हैं वो किए जा चुके हैं। 398 दहशतगर्द मारे गए और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर 112 ऑपरेशन होते हैं और 137 अफसरान और जवानों ने भी जाम शहादत जो है वो इन कार्रवाइयों के दौरान जो है वो नोट किया है। बन्नू वाक़या के हवाले से उन्होंने एक वीडियो भी दिखाई और उसमें बताया कि उसमें शरपसंद जो अनासर थे वो शामिल थे। उन्होंने फायरिंग की, मासूम जो लोगों की जानें भी उसमें गईं। लेकिन जब दहशतगर्दी हुई तो वहाँ पे फिर हमारे जो जवान थे बन्नू कैंट पे उन्होंने हमला जो है वो नाकाम जो है वो बनाया। तो उन्होंने कहा कि ये अफसोसनाक बात है कि जो सूबाई हुकूमत और मुतलका पुलिस और इंतजामिया थी वो जब बन्नू अमन मार्च हुआ तो उसमें वो उन शख्स मुनासिर को रोकने में वो जो है वो नाकाम रहे। फिर उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर जो ये TLP का
करना था। उन्होंने कहा कि इसमें फौज का या एस्टेब्लिशमेंट का कोई अमल दखल नहीं था, ना वो हमारे कहने पर आकर बैठे, ना वो हमारे कहने पर गए। वो फ़लस्तीन के मसले के लिए आए थे। फ़लस्तीन का ऐसा हसास मसला है जिसपे हमारी फौज, हमारी हुकूमत, हमारी अवाम का जो मौक़िफ़ है वो यकसा है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के ज़रिए इस मसले को जो है वो हल किया गया, लेकिन कल का अगर जमात इस्लामी धरना देती है फ़लस्तीन के लिए तो क्या उसकी जिम्मेदारी भी फौज पर डालती जाएगी। उन्होंने कहा ये एक फैशन है कि जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे जो है वो फौज है, हालांकि ऐसा जो है वो बिल्कुल नहीं है। उसके साथ साथ फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो कौम का इस वक्त दहशत गर्दी के खिलाफ मुतहद होना वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है, और उसी सूरत में ही ये मुमकिन होगा कि जब आप अपनी फोर्सेज और अपने इदारों के साथ जो है वो खुलकर जो है वो खड़े होंगे, और जो अनासर इसके खिलाफ जो है वो प्रोपगंडा कर रहे हैं उन अनासर के जो अज़ाइम हैं वो नाकाम जो है वो बनाए जाएंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो गैर कानूनी मईशत है, दहशत गर्दी और साथ जो जराइम पेशा अनासर हैं, इनका गठजोड़ तोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। नॉन कस्टम पेयर गाड़ियाँ आ जाती हैं, स्मगलिंग है, तो ये उन्होंने कहा कि इसमें अरबों खरबों रुपया जो है वो चूँकि शामिल होता है, तो लिहाजा इसमें भी ये पाकिस्तानी मईशत के लिए नुकसानदेह है। दूसरा जो जराइम पेशा नासर है, जो दहशतगर्द नासर है, वो भी उन्होंने कहा कि इसमें आपस में उनका जो गठजोड़ है वो नज़र आता है, तो उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। ये भी उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की सरहदें 6 मुल्कों के पास लगती हैं, पाकिस्तान समेत। बाकी 5 मुल्कों में अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो वीज़ा लेकर जाते हैं। हम जब वीज़ा की बात करते हैं तो वो इसकी मुखालफत करते हैं और वो तज़किरा और शनाख्ती कार्ड के ऊपर दाखिले की बात करते हैं। मकसद उसका ये होता है कि यहाँ पे स्मगलिंग को जायज़ करार जो है वो दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि ये इसके लिए ज़रूरी है कि मैय्यत जो है वो मुतल्लिका जो हुकूमतें हैं, जो मुतल्लिका इदारे हैं, वो इक़दाम उठाएँ और इसका जो है वो कलाकमा जो है वो मुनासिब तौर पर किया जाए, ताकि पाकिस्तान की जो मईशत है वो मुस्तहकम हो। फिर आर्मी चीफ और फौजी क़यादत के खिलाफ, फौजी इदारों के खिलाफ जो प्रोपगंडा किया जाता है, तो उन्होंने कहा कि ये वो उससे पूरी तरह जो है वो आगाह है, और इसका खात्मा उसी सूरत में हो सकता है जबकि पूरी कौम जो है वो इन लोगों को पहचाने जो कि बेबुनियाद प्रोपगंडा फैलाते हैं। फेक न्यूज़ के जरिए जो है वो हक़ाइक़ को जो है वो मसख़ किया जाता है और कीचड़ उछाला जाता है। तो इसके लिए हर एक को जो है वो अपना किरदार जो है वो अदा करना है। बहुत शुक्रिया सर अपडेट करने के लिए।